अभी जहरीलो की हाल चाल। नेक्स्ट इंसुलिन पढ़ने के बाद जो नेक्स्ट अपना टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर वो है अपना जीन थेरेपी। एंड जीन थेरेपी जो है बेटा, जीन थेरेपी हमने डेवलप करी है टू ट्रीट सम हेरिडिटरी डिजीजेस सच एज स्किड स्किड। और बेटा ये हीमोफीलिया अलग है। स्किड हीमोफीलिया अलग है। प्रिंटिंग एरर हो गया। स्किड स्किड कोमा हीमोफीलिया यानी मतलब जेनेटिक डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए अपन जीन थेरेपी यूज करते हैं। इसके अंदर क्या होगा, जैसे कीमोथेरेपी में ड्रग्स देते हैं और उसी तरीके जीन थेरेपी के अंदर हम क्या करते हैं, डिफेक्टिव जीन को रिप्लेस करते हैं, उस जीन को चेंज करते हैं, इसको जीन थेरेपी कहते हैं। तो जेनेटिक डिजीज होती है, हेरिडिटरी डिजीज होती है जैसे स्किड और हीमोफीलिया, उसमें हम जीन थेरेपी देते हैं। इसके अंदर क्या करेंगे, जीन्स आर इंसर्टेड जीन्स आर जीन्स आर इंसर्टेड इनटू ए पर्सन सेल एंड टिश्यू टू ट्रीट ए डिजीज को ठीक करने के लिए टिश्यू और सेल के अंदर हम जीन को इंसर्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वाज गिवन इन 1990 टू ए 4 year old गर्ल विद एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी। इंपॉर्टेंट चीज है बेटा कि एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम डेफिशिएंसी के लिए एक 4 year गर्ल के अंदर 1990 के अंदर हमने जीन थेरेपी पहली बार की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी बायोटेक के अंदर क्या है कि एप्लीकेशन वाले टॉपिक में मेनली थ्योरेटिकल चीजें रही है, इसका थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। इंपॉर्टेंट है, याद रखने की चीज है। फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी 1990 में की दी थी 4 year old गर्ल के अंदर। एग्जाम में गलत करवाने के लिए बॉय लिख देगा और इसकी जगह कुछ और लिख सकता है। एंजाइम है एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम की डेफिशिएंसी। ये एंजाइम इम्यून सिस्टम के नॉर्मल फंक्शन करने के लिए आवश्यक होता है। अगर ये एंजाइम होगा तो इससे बनने वाला प्रोटीन होगा, तो उससे टी अपने जो इम्यून सिस्टम होगा प्रॉपर फंक्शन करेगा और इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा। दिस डिसऑर्डर इज कॉज्ड ड्यू द डिलीशन ऑफ द जीन फॉर एडिनोसिन डीएमिनेज। इसमें क्या होता है, जैसे अगर बेटे हम बात करें, मान लेते हैं अगर जीन अगर ये जीन नॉर्मल है अगर ये जीन नॉर्मल है नॉर्मल जीन है कि बेटा एडीए का जीन है जो कि नॉर्मल है, ये क्या करेगा, ये आरएनए बनाएगा, नॉर्मल एमआरएनए बनाएगा। इस एमआरएनए से बेटे जो प्रोटीन बनेगी, जो एंजाइम बनेगा, ये एंजाइम क्रूशियल है फॉर मैच्योरेशन ऑफ लिम्फोसाइट। ये एंजाइम लिम्फोसाइट के मैच्योरेशन के लिए जरूरी है और लिम्फोसाइट के अंदर मेनली टी लिम्फोसाइट के मैच्योरेशन के लिए जरूरी है। बी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन भी अफेक्ट हो सकता है, बट मेनली टी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन अफेक्ट होता है। और प्रॉपर टी अपने लिम्फोसाइट मैच्योर होगी तो बेटा इम्यून सिस्टम स्ट्रोंग होगा। स्ट्रोंग इम्यून सिस्टम कब होगा, ये इम्यून सिस्टम स्ट्रोंग जब ये जीन नॉर्मल होगा, एडीए जीन नॉर्मल एमआरएनए बनेगा, प्रोटीन एंजाइम बनेगा। ये एंजाइम जरूरी है मैच्योरेशन ऑफ लिम्फोसाइट, मतलब ये जो अपने ऑर्गन्स है जहां पर अपने लिम्फोसाइट बनाई जा रही है, जैसे बोन मैरो हुआ, थाइमस हुआ, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन जो है वहां पर जो ये टी लिम्फोसाइट बनती है उनको मैच्योर करवाने के लिए इस एंजाइम का होना जरूरी है। अगर बेटे इस जीन में हो जाए म्यूटेशन, ये बन जाए म्यूटेंट जीन। अगर ये म्यूटेंट जीन है एडीए जीन एडिनोसिन डेमिनेज, ये जो एंजाइम बनाया ना बेटा, ये एंजाइम है एडीए एडिनोसिन डी एमिनेज एंजाइम एडिनोसिन डी एमिनेज एंजाइम। अगर ये म्यूटेंट जीन हो गया, बनने वाला आरएनए डिफेक्टिव होगा, म्यूटेंट होगा। यहाँ पे हो गया डिलीशन टाइप का म्यूटेशन। डिलीशन में अगर म्यूटेशन क्या हो गया तो फ्रेम शिफ्ट हो जाता है, बीच में न्यूक्लियोटाइड डिलीट होगी तो आगे पूरी फ्रेम चेंज हो जाती है। तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन की वजह से एमआरएनए कुछ अलग ही बनेगा, पूरा सीक्वेंस चेंज हो जाएगा, बनने वाली प्रोटीन होगी वो बिल्कुल बदल जाएगी। और यहाँ एडीए जो एंजाइम बनना चाहिए था वो एडीए एंजाइम नॉर्मल एंजाइम नहीं बन पाएगा, नहीं बनेगा। तो मेनली टी लिम्फोसाइट मैच्योरेशन नहीं होगा। और बेटे टी लिम्फोसाइट मैच्योरेशन अगर नहीं हुआ
टी लिम्फोसाइट मैच्योरेशन अगर नहीं हुआ तो क्या होगा आपको पता है, इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा। इम्यून सिस्टम अगर वीक हो गया, थोड़ा इस इम्यून सिस्टम के वीक होने की वजह से एक साथ बहुत सारे इन्फेक्शन हो सकते हैं किसी पर्सन के अंदर, और एक साथ बहुत सारे इन्फेक्शन हो सकते हैं, इसी को आप स्किल कहते हो, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो यहाँ पर इम्यून सिस्टम वीक होने की वजह से बहुत सारे इन्फेक्शन हो सकते हैं, उस वजह से उसके अंदर पर्सन की डेथ हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है, इसको हम स्किड कहते हैं। अगर बेटा हम बात करें जीन, अगर नहीं देखिए एडीए डेफिशिएंसी को हम कैसे क्योर कर सकते हैं। एक तो एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, मतलब इसके अंदर फंक्शनल एडीए एंजाइम क्या पेशेंट को हम इंजेक्ट करते हैं, ये 1 to 2 वीक के अंदर हमें इंजेक्ट करना पड़ता है। 1 to 2 वीक वीकली हमें ये पीरियोडिक ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है इस एंजाइम का। दूसरा है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, ध्यान रखेंगे आप, नॉट ए परमानेंट क्योर। कि परमानेंट क्योर में नहीं कंसिडर करेंगे हम, क्योंकि परमानेंट क्योर में कंसिडर इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि भरोसा नहीं है। सबसे पहली बात तो ये कि ऑर्गन डोनर नहीं मिलेगा, ऑर्गन डोनर मिल भी जाएगा तो 100% मैचिंग नहीं होगी अगर वो मोनोजाइगोटिक ट्विंस नहीं है। तो लाइफ टाइम में जब भी किसी के अंदर बोन मैरो अगर ट्रांसप्लांट किया है तो वो कभी भी उसकी बॉडी उस ऑर्गन को क्या कर सकती है, रिजेक्ट कर सकती है। इसीलिए इस पर्सन को वैसे भी इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग बहुत ज्यादा लेनी पड़ेगी, उनका इम्यून सिस्टम ऑलरेडी वीक रहेगा, साथ में दवाइयां भी लेनी पड़ेगी इम्यून सिस्टम वीक रखने के लिए। दिस इज नॉट ए परमानेंट क्योर। अगर सक्सेसफुल हो जाए, अगर मोनोजाइगोटिक ट्विंस के केस में हो तब पॉसिबल है, बाकी इसको हम परमानेंट क्योर में कंसिडर नहीं करेंगे। और नेक्स्ट है जीन थेरेपी। यस, जीन थेरेपी इज ए परमानेंट क्योर। देखते हैं जीन थेरेपी परमानेंट क्योर कैसे हो सकती है। लेकिन जीन थेरेपी परमानेंट क्योर अगर हम जीन थेरेपी करें कब, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में, केवल तभी परमानेंट है। एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर करें तो ये परमानेंट क्योर हो सकता है। बाकी एक अल्टरनेटिव और भी है, ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में अगर हम नहीं कर पाए तो उस केस में हम क्या करेंगे। हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जो पेशेंट होता है इसके सेल्स, इसकी बॉडी से कुछ सेल लिम्फोसाइट को हम सेपरेट कर लेंगे, इसकी बॉडी से हम कुछ लिम्फोसाइट को सेपरेट कर लेंगे जो कि पेशेंट है उसकी बॉडी से, और इसको कल्चर मीडियम में हम इसके अंदर बोले तो रिट्रोवायरस वेक्टर की मदद से हम एडीए का cDNA ट्रांसफर करवाएंगे। अब वायरस की मदद से किस तरीके से जीन हम ट्रांसफर करते हैं बेटा, रिट्रोवायरस के अंदर आपको पता है जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, किस तरीके से ट्रांसफर करते हैं इसको जानने के लिए बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस के अंदर हमने जहाँ पर वेक्टर वाला टॉपिक पढ़ा था वहां पे मैंने इसको एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से हम करेंगे। अभी यहाँ पे डायरेक्ट मैं इतना बता रहा हूँ कि हमने आर्टिफिशियली एडीए cDNA बना लिया, एडी बनाने वाला cDNA बना लिया, उसको हमने लिम्फोसाइट के अंदर ट्रांसफर करवाया है विद द हेल्प ऑफ रिट्रोवायरस। कैसे करते हैं, क्या करते हैं, ये आप वहां पे जाके देखना। नेक्स्ट है, इसमें अगर हमने मान लो जीन ट्रांसफर किया बेटे, तो इसमें से फिर करेंगे सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट सेल की कौन सी सेल के अंदर हमारा जीन गया है। इनमें से मान लेते हैं 2 सेल हमने सेलेक्ट कर ली जिनको हम कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड सेल, और इनके कल्चर मीडियम के अंदर इन सेल्स के नंबर को बढ़ाएंगे और इनको कल्चर मीडियम में मेंटेन रखेंगे। इसमें कुछ सेल्स टाइम टू टाइम पीरियोडिक इन्फ्यूजन करते रहेंगे पेशेंट के अंदर। ये हमने उसकी टी लिम्फोसाइट को निकाला था, उसमें cDNA भेज दिया ताकि वो एंजाइम नॉर्मल बनता रहे, उसको कल्चर मीडियम पे सेल्स को बढ़ाते रहेंगे और पीरियोडिक ट्रांसफ्यूजन पर्सन के अंदर करते रहेंगे। ए फंक्शनल एडीए cDNA रेट्रोवायरस का यूज करके हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं लिम्फोसाइट के अंदर, विच आर सब्सिक्वेंटली रिटर्न टू द पेशेंट, उनको बार बार उसको पेशेंट को देना पड़ता है। हाउएवर एज दीज सेल्स आर नॉट इमोर्टल, क्यों, क्योंकि ये इमोर्टल नहीं है, अमर नहीं है, तो पेशेंट को ही पीरियोडिक इन्फ्यूजन चाहिए। तो सच जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट टाइम टू टाइम एक फिक्स इंटरवल के अंदर इसको इंजेक्ट करनी पड़ती है। अगर बेटे हम बात करें कि जो अपन ट्रांसफर कर रहे हैं टी लिम्फोसाइट को, ये क्योंकि इमोर्टल नहीं है, अमर नहीं है, क्योंकि इनका भी लाइफ स्पैन होता है। अगर हम देखें तो टी लिम्फोसाइट का लाइफ स्पैन होता है वीक टू मंथली, तो इसके अंदर टाइम टू टाइम चेकअप किया जाता है कि इसकी बॉडी के अंदर सेल काउंट क्या है, उसके हिसाब से टाइम टू टाइम पीरियोडिक इन्फ्यूजन इसके अंदर करना पड़ेगा। क्लियर है। हाउएवर इफ द जीन इंपॉर्टेंट है, अगर इस जीन को हमने जो मैरो सेल से सेपरेट किया है, एडीए वाला जो एंजाइम बनाता है, इसको अगर
एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर ट्रांसफर करते हैं तो इट कुड बी परमानेंट क्योर, ये परमानेंट क्योर हो सकता है। मतलब एक सिंपल बोले तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवा के अगर जाइगोट वाली स्टेज में अगर पहले से अगर हम पता लगा लें कि इनकी प्रोजनी के अंदर ये प्रॉब्लम हो सकती है तो अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर ही हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करके हम जाइगोट जो बनाते हैं उसके अंदर ये भेज करके एक परमानेंट क्योर कर सकते हैं। क्लियर बेटा? तो ये टॉपिक है जीन थेरेपी, मेनली थ्योरेटिकल टॉपिक ही है, तो कोशिश करिएगा एक ही चीज को ध्यान रखने की, बहुत जल्दी इस चैप्टर को अपन कंप्लीट कर देंगे। मिलते ब्रेक के बाद, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।